हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम औसत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप हमारी वीडियो को ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या आरआरबी का हो या टीटी का एग्ज़ाम हो या शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, उन सभी में जो भी औसत के क्वेश्चन आते हैं, आज जो मैं वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और जो मैं उनके सॉल्यूशन बताऊंगा उनके सॉल्यूशन देखें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो अभी ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को सबसे पहले आप अपने तरीके से करके देखें। वीडियो को पॉज करें, पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तब मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी और आप अपने तरीके से भी, कोई ज़रूरी नहीं है जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन हो। क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपको जो तरीका सही लगता है उस तरीके से करें, लेकिन समझकर करें, रटकर ना करें, क्योंकि हर क्वेश्चन रटेंगे और क्वेश्चन उससे मिलता जुलता आता है। सेम क्वेश्चन गणित का किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु दी है, 25 वर्ष है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी आयुओं का योग निकाल लेंगे। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर होता आयुओं का योग होगा। यहाँ पे आयु दी है तो यहीं की बात कर रहे हैं, ये आयुओं का योग, ठीक है, अपॉन 6। क्योंकि क्या कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। औसत कितना दिया है, औसत 25 दिया है। तो कितना हो जाएगा, आयुओं का योग मान लेंगे हम एक्स, और नीचे 6 है, ठीक है। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। अब इसको सिंपल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। तो इनकी आयुओं का योग कितना हो गया, जो 6 सदस्य थे उनकी आयुओं का योग 150 हो गया। अब जब इनकी आयुओं का योग आ गया 150, तो उसमें से क्या हुआ, एक 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य का निधन हो गया। तो 150 में से हम क्या करेंगे, क्योंकि एक 45 वर्ष का जो व्यक्ति था उसका निधन हो गया तो वो माइनस हो गया, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना बचा, 105 बचा। अब सदस्य कितने बचे, क्योंकि 6 सदस्य थे पहले, अब सदस्य भी कितने हो गए, 6 माइनस 1, क्योंकि एक व्यक्ति मर गया तो कितने सदस्य बचे, 5। और उनकी आयुओं का योग कितना है, 105। तो औसत क्या होगा, आयुओं का योग बटे सदस्यों की संख्या। तो कितना होगा, औसत बराबर नया औसत, एक व्यक्ति की आयु या एक व्यक्ति के निधन के बाद औसत कितना होगा, 105 अपॉन 5। तो कितना होगा, 21, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन आप ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पे ना जाएं, क्योंकि हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक अलग होगी और आप कितनी सारी शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो जो फंडामेंटल है उसका बेसिक है, बेसिक समझें कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और उसी तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। तो इनको याद करने की कोशिश ना करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पूछ रहा है औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है, और हम 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को फिर उसमें जोड़ लें, जो 9 छात्र हैं उनकी आयु में जोड़ लें, तो जो औसत आएगा वो पुराने औसत से कितना ज़्यादा है वो हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझें, अगर एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा समझें। जब समझ में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, जब 36 वर्ष का अध्यापक शामिल हो जाता है 9 बच्चों के साथ, तो टोटल कितने मेंबर हो जाते हैं या कितने सदस्य हो जाते हैं, सदस्य 10 हो जाते हैं। तो उनकी आयुओं का औसत निकालना है,
और पहले 16 था, बाद में जो आयुओं का औसत आएगा उसमें से 16 माइनस कर देंगे तो उतनी औसत आयु में आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन को समझें, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं। 9 छात्रों के सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। तो उनकी आयुओं का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग कितना हो जाएगा बताइए। जब औसत का फार्मूला लगाते हैं तो आयु का योग होगा औसत गुणा सदस्यों की संख्या। तो औसत कितना है? 16। और कितने विद्यार्थी हैं या कितने छात्र हैं? 9। तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब इसमें हमें 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को और ऐड कर रहे हैं। तो टोटल सदस्य 10 हो गए। ठीक है, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? इसमें 36 हम अध्यापक की आयु और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आएगा 8 8 और 180। तो टोटल सदस्य हो गए आपके 10 और इनकी आयुओं का योग कितना हो गया? 180 हो गया। अब क्या होगा? नया औसत निकाल लेंगे। कितना होगा? 180/10। तो नया औसत कितना हो गया? नया औसत का मतलब अध्यापक को इंक्लूड करने के बाद। तो औसत कितना हो जाएगा? बराबर आयुओं का योग कितना आया? 180 आया है आपकी आयुओं का योग अपॉन कितने सदस्य हो गए? पहले 9 छात्र थे, अब एक अध्यापक और शामिल हो गया तो टोटल 10 हो गए। तो कितना आया औसत? औसत 18 आया। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है? नया औसत नहीं निकालना है। ये जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन दोबारा पढ़ें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है कि हमको निकालना क्या है, अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आयु में कितनी, औसत आयु में कितनी वृद्धि हुई? तो बताइए। औसत आयु पहले 16 था, अब कितना हो गया? अब 18 हो गया। तो औसत आयु में वृद्धि कितनी हो गई? कितनी वृद्धि हो गई बताइए? इक्वल टू 18, क्योंकि नया औसत 18 है, पुराना कितना था? 16। तो 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 पुरुषों में से 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने से औसत भार में 15 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है? सॉरी, ये 15 किलोग्राम नहीं है, ये 1.5 किलोग्राम है। इसको ठीक कर लेना, ये है 1.5 किलोग्राम। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हो गई? 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो इसको ठीक कर लेना, ये 15 की जगह 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? अब जब नया व्यक्ति आ रहा है और औसत में वृद्धि हो रही, इसका मतलब नए व्यक्ति का भार जो है, जो पुराना व्यक्ति था जो 65 किलोग्राम का, उससे ज़्यादा है। अब हमें को यही निकालना है उस नए व्यक्ति का भार कितना है। तो मान लेते हैं उस नए व्यक्ति का, अब पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही 1.5। ठीक है, और मेंबर या पुरुष कितने हैं? 8 हैं। और पहले भी 8 हैं और बाद में क्योंकि चेंज हो रहा है, जो एक व्यक्ति था वो जा रहा है, उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आ जा रहा है। 65 किलोग्राम वाला जा रहा है, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जा रहा है। तो व्यक्ति 8 के 8 ही हैं आपके पास। तो ये औसत में वृद्धि हो रही 1.5। लेकिन भार में कितनी वृद्धि होगी? भार में वृद्धि देख लेते हैं। तो भार में वृद्धि कितनी होगी? बराबर औसत गुणा औसत। ठीक है, गुणा कितने पुरुष हैं? 8 पुरुष हैं। जो औसत में वृद्धि हुई उतने को 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.85 इंटू 8। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई बताइए? 12 किलोग्राम की वृद्धि हुई। मतलब भार में कितनी वृद्धि हो गई? टोटल 12 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो व्यक्ति पहले 65 किलो का था, अब उसकी जगह कितने भार का व्यक्ति आ गया? तो 65 प्लस 12 कितने किलोग्राम का व्यक्ति आ गया? ये हो गया 77 किलोग्राम का व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? 77 किलोग्राम होगा। 3 आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8
8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। चले गए लड़के का भार कितना है? जो पहले लड़का चला गया उसकी जगह दूसरा लड़का आ गया 56 किलोग्राम का। ठीक है, तो जो लड़का चला गया उसका वजन कितना था? अब जाहिर सी बात है, क्योंकि नए लड़के के आने से औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 2.5 किलोग्राम की। तो इसका मतलब जब नया लड़का आ रहा है तो उसका वजन ज़्यादा है, तो पहले वाले लड़के का वजन 56 किलोग्राम से कम होगा। कितना कम होगा? अब ये औसत में वृद्धि, औसत में क्या हो रहा? वृद्धि हो रही 2.5 किलोग्राम की। तो हमके उनके जो योग है, इसका उनके भार का जो योग है वो कितना होगा? 8 इंटू 2.5। उनके भार के योग में इतनी वृद्धि हो रही है, तो कितनी वृद्धि हो गई? 20 केजी की वृद्धि हो गई। ठीक है, ठीक है, 25 अट्ठे 200 और एक के बाद पॉइंट है तो 20 आ गया। कितनी वृद्धि हो गई? 20 केजी की वृद्धि हुई नए व्यक्ति के आने से। इसका मतलब जो पहले व्यक्ति था उसका वजन कितना था? क्योंकि पहले वाले व्यक्ति का वजन कम रहा होगा, तभी तो वृद्धि हो रही। जब नया व्यक्ति आ रहा है उसका वजन ज़्यादा है, तो इसीलिए औसत में वृद्धि हो रही है। अगर औसत में कमी आती तो इसका मतलब पहले वाले के बच्चे का वजन था वो ज़्यादा था नए वाले से। तब क्या करेंगे? तब जोड़ेंगे जो भी ये चेंज आएगा। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही नए व्यक्ति के आने से, तो इसलिए पुराने वाले व्यक्ति का वजन क्या होगा? नए वाले से कम होगा। तो कितना कम होगा? जितना हमें वजन के योग में परिवर्तन आ रहा। कितना परिवर्तन आ रहा? 20 किलोग्राम का परिवर्तन आ रहा। तो कितना हो गया? 56 में से 20 गए 36 किलोग्राम। तो पुराने व्यक्ति का जो वजन था कितना था? 36 किलोग्राम था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 90 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया। सही औसत भार निकालें। तो 20 लड़कों के औसत समूह के भार की गणना 90 किलोग्राम की गई। ठीक है, तो उनका औसत भार कितना है? 90 किलोग्राम है। तो उनके भार का योग कितना हो जाएगा? 20 गुणा 90, कितना योग हो गया? 1800। कितना आया? 1800। ठीक है, ये उनके भार का योग हो गया। लेकिन हुआ क्या? गलती से 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया। हमें 87 लिखना था एक व्यक्ति का भार, लेकिन गलती से 78 लिख दिया। तो जो ये कैलकुलेशन हुई है ये 78 से हुई है। ठीक है, तो उसका सही वाला हमें निकालना है, सही औसत कितना होगा। तो हमें जो त्रुटि हुई है, त्रुटि कितनी हुई है वो देख लेते हैं। 87 किलोग्राम होना चाहिए था और 78 हमने पढ़ लिया, तो कितनी त्रुटि आई? ठीक है, 9 किलोग्राम की त्रुटि आई। तो 9 किलोग्राम हमने कम पढ़ा, क्योंकि 87 के स्थान पे हमने 78 पढ़ लिया और 78 से हमने कैलकुलेट कर लिया 1800 वेट, जो उनका योग आया 1800 आया। तो हमें क्या, हमें 87 जब लिखेंगे तो 9 किलोग्राम वेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 87 और 78 का जो अंतर है कितना है? 9 किलोग्राम है। तो जो सही उनकी भार का योग होगा वो कितना होगा? 1800 तो था ही। ठीक है, लेकिन हमने 78 लिखने की वजह से कितना कम पड़ा? 9 किलोग्राम कम पड़ा। इसका मतलब इसमें 9 किलोग्राम और जोड़ देंगे तभी सही होगा, क्योंकि 87 हमको लेना था। तो 1809 हो गया। कितना हो गया? 1809 हो गया। ठीक है, अब लड़के कितने हैं? 20 हैं। अब औसत निकाल लेंगे। 1809/20 कितना हो जाएगा औसत? 1809/20। ठीक है, इससे कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा? 90.45। इसका आंसर आएगा 90.45। तो नया सही औसत 90.45 किलोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस छात्रों
तथा एक अध्यापक की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है, हमको ये निकालना है, अध्यापक की आयु कितनी है। बताइए किस तरीके से करेंगे। तो 24 छात्र तथा एक अध्यापक, टोटल कितने हो गए? 25 लोग हो गए। 25 लोगों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो आयु का योग हम निकाल लेंगे। ठीक है, आयु का योग बताइए कैसे निकालेंगे, क्योंकि 24 और एक अध्यापक कितने हैं? टोटल 25 हैं। औसत कितना है? 15 वर्ष। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 375 आ गया। ठीक है, आयुओं का ये योग आ गया। अब क्या कह रहा है? यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 1 वर्ष घट जाती है। तो 15, औसत आयु 15 वर्ष थी, अब कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष हो जाएगी। 24 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। ठीक है, तो आयुओं का योग कितना हो जाएगा? 24 इंटू 14 कितना आएगा? क्योंकि औसत आयु कितनी है? 1 वर्ष घट जाती है, क्योंकि पहले 15 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। 15 में से 1 गया 14, तो 24 इंटू 14 कितने आएंगे? 56 के 6 5, 14 दूनी 28, 29 30 और 3 33, 336 हो गई। ठीक है, तो अध्यापक की आयु कितनी है? तो 375 में से पहले आयुओं का योग कितना था? 375 था। अब आयुओं का योग कितना आ रहा है? टीचर के जाने के बाद 336 हो जा रहा, तो जितनी आयुओं का योग में कमी आ रही है वो अध्यापक की या टीचर की आयु होगी। तो 375 माइनस 336, तो अध्यापक की आयु कितनी हो गई? अध्यापक की आयु कितना था? अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी आयु? अध्यापक की आयु हो जाएगी इक्वल टू 375 माइनस 336। ये माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 9 और 6 में 3 गए 3, तो अध्यापक की आयु कितनी आ गई? 39 वर्ष। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो इस नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो 10 नए छात्र आ रहे हैं, तो हम इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं बताइए। तो 40, ठीक है, 40 छात्रों की औसत आयु, तो 40 छात्रों की हम क्या करते हैं? औसत आयु औसत आयु दी हुई है, कितनी है? 15 वर्ष है। इनकी 15 वर्ष हो गई। अब 10 नए छात्र आ गए, तो औसत आयु में कितना फर्क हो गया? जो तो कितने बच्चे हो गए? 50 हो गए, तो इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 15.2 हो गई। ठीक है, हमको निकालना क्या है? जो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है। हमें 10 जो नए 10 छात्र आए हैं उनकी औसत आयु निकालनी है। वो देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके हल करने के लिए क्या करेंगे हम? 40 छात्रों की आयुओं का योग कितना हो जाएगा? तो 40 छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 गुणा 15। ठीक है, कितना हो गया? 600 हो गया। 15 चौका 60, 600। अब जो 10 बच्चे और आ गए तो टोटल कितने छात्र हो गए? 40 प्लस 10 50 छात्र हो गए। ठीक है, और उसमें जो इनकी औसत आयु थी पहले 15 थी, उसमें कितनी वृद्धि हो गई? 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो टोटल कितनी औसत आयु हो गई? 15.2 हो गई। 15 प्लस जो वृद्धि हुई 0.2 की, तो 15.2 हो गई। तो उनकी आयुओं का योग कितना हो गया? तो 50, क्योंकि अब 50 छात्र हो गए, 40 पहले थे, 10 और आ गए, तो 15.2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बताइए? 50 इंटू 15.2 कितना हो गया? ये हो जाएगा 760। कितना हो जाएगा? 760। अब 50 छात्रों की आयुओं के योग में से 40 छात्रों की आयुओं का योग माइनस कर दें तो क्या आएगा? 10 छात्रों की आयुओं का योग आ जाएगा। तो 760 में से
600 माइनस कर दें तो 10 छात्रों की आयु कितनी आ जाएगी? 10 छात्रों की आयु 10 छात्रों की आयु कितनी हो जाएगी बताइए? क्या करेंगे हम? 760 में से 600 माइनस करेंगे। 760 माइनस 600 कितना आएगा? 160 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? जो 10 छात्रों की औसत आयु, जो नए छात्र आए हैं, नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो इनकी आयुओं का योग आ गया 160। तो औसत आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 10 छात्रों की औसत आयु क्या करेंगे? जो इनकी आयुओं का योग कितना आया? 160 आया है। इसको हम क्या करेंगे? सॉरी, फिर से लिख लेते हैं। 160 आया है, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। किससे? 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष हो जाएगी। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16 वर्ष। तो इनकी आयुओं का औसत 16 वर्ष। क्वेश्चन इसका ऑप्शन 4 ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप हमारी वीडियो को देख लें, समझ लें और इनकी आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।